अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जापान विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरकार 2 साल बाद जापान ने डिसीजन ले लिया विज़िट वीज़ा के हवाले से कि किन किन लोगों को ये विज़िट वीज़ा इशू करेंगे। इसके बारे में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग जा सकते हैं और अप्लाई करके ज़्यादा चांसेस किस तरह होंगे विज़िट के, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। इसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 1 हफ़्ता पहले कतर में स्टिचिंग के बारे में, जिसका लिंक ये आपको ऊपर नज़र आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हमने बताया था कि हमें स्टिचर्स चाहिए, ऐसे लोग जो लेदर की प्रोडक्ट्स को सी सकते हैं। तो उसका डेलीगेशन कतर से हमारे ऑफिस में आया और आके उन्होंने इन स्टिचर्स की सिलेक्शन की, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये बहुत सारे स्टिचर्स थे जो मुख्तलिफ एरिया से हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आए और हमारी वीडियोस देख के आए। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने वीज़ा प्रोवाइड किया है और मेडिकल की जो फ़ीस है वो भी कंपनी ने पे किया है। इवन के टिकट्स भी जो है वो कंपनी पे करेगी जब इनके वीज़े प्रोसेस हो जाएंगे। और ये सब किस तरीके से हुआ कि हमारा ये जो आप गूगल के ऊपर जाके जब बिन अकबर ट्रैवल्स लिखते हैं तो हमारी डिटेल्स सामने आ जाती है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए होते हैं। तो आप लोग जब हमारा चैनल देखते हैं या गूगल पे हमें सर्च करते हैं तो हमारे मुतालिक आपकी जो भी राय है वो आप रिव्यू में डाल दिया करें, क्योंकि ये जो कंपनी कतर की पाकिस्तान में आई और इन्होंने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट वीज़े दिए, ये सिर्फ उन रिव्यूज़ को पढ़ के पाकिस्तान में आई, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके लोगों का फ़ायदा हो गया। इसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, आप में से किसी का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास एक तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें और दूसरा गूगल पे जाके हमारे रिव्यूज़ जो हैं वो अपने जो भी आपको लगता है हमारे बारे में आप उसके बारे में रिव्यू डाल दें ताकि बाकी लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो फ्री ऑफ कास्ट वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती हैं आप लोगों के लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को इनवाइट कर सकें। तो जापान ने आज से यानी कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया है विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए। इससे पहले पाबंदी थी, जापान के अंदर बहुत सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस थी उनके ऊपर पाबंदी थी कोरोना की वजह से कि लोग वहाँ पे जाके विज़िट नहीं कर सकते थे। तो जब प्लेसेस बंद थी तो जापान ने टूरिस्ट के ऊपर भी पाबंदी लगा रखी थी कि मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख, फिर उन्होंने बढ़ा के इसको 10 लाख तक किया कि इससे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो जापान में नहीं आ सकते। लेकिन अब 11 अक्टूबर से उन्होंने तमाम जगहें जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको ओपन कर दिया है। जो कंट्रीज रेड लिस्ट में थी उनकी वो ख़त्म कर दी। इससे पहले ये पाबंदी थी कि बगैर इन्विटेशन के अगर आपका कोई रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव आपको भेज रहा है इन्विटेशन तो आप आ सकते थे, या बिज़नेस के हवाले से आपके पास कोई इन्विटेशन है तो आप जापान विज़िट कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने इन्विटेशन की शर्त भी ख़त्म कर दी है, टोटली इसको ओपन कर दिया है। जो टूरिस्ट हैं, जो जापान जाना चाहते हैं, जो जापान को विज़िट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अब वो सब के सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ाकार क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके लिए? जापान के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, लास्ट 6 मंथ की क्लोजिंग बैलेंस आपका 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, आपने 6 मंथ में अकाउंट को यूज़ किया हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका जो ज़रिया आमदन है उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स लगेंगी, जॉब लेटर लगेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं आपका NTN और आपकी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपका किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट है तो वो लग जाएगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बना हो और आपको इदारे की तरफ से एक NOC दरकार है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने किसी कंट्री का ट्रैवल कर रखा है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में साथ लग जाएगा। आपका पासपोर्ट, आपकी ID कार्ड की कॉपी और तस्वीरें इसमें वाइट बैकग्राउंड की चाहिए होती हैं, 2 इंच बाई 2 इंच इनका साइज़ होना सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी अगर फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो FRC चाहिए, हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं तो MRC चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंसल्टेंट के पास ले जाएं या खुद आप
एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, उन्हें ईमेल करें कि जी मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता हूँ। वो आपको एक डेट दे देंगे, उस डेट के ऊपर आप जाके जापान एम्बेसी में ये केस अपना सबमिट करवा सकते हैं। इस वक्त चूँकि स्टार्ट है, स्टार्ट में रश ज़्यादा हो सकता है, और रश ज़्यादा होने की वजह से एक तो जो पिछले 2 साल से बैकलॉग था वीज़ों का, उसमें वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर हो सकती है। और इस वक्त वहाँ पे जापान ने चूँकि टूरिस्ट को ओपन किया हुआ है, उनको ज़रूरत है टूरिस्ट की, तो ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ख़ुद भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने अपना कवर लेटर एक अच्छा सा बनाना है, जापान का फॉर्म फिल करना है, अपनी रिटर्न टिकट लगानी है, होटल बुकिंग लगानी है आपने। इसके अलावा जो बाकी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ अटैच करने हैं, पासपोर्ट ID कार्ड तस्वीरें लगानी है, अगर आपका कोई पासपोर्ट मिसिंग है उसकी पुलिस रिपोर्ट अपने साथ लगा देनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के तो आपने अपना वीज़ा फाइल जो है वो प्रोसेस करने के लिए जापान एम्बेसी में दे देनी। आप खुद भी इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये सर्विसेज हमारे थ्रू लेना चाहते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर हमारे लाहौर ऑफिस में, रावलपिंडी ऑफिस में, सियालकोट ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि ऑफिस टाइम के अंदर आप मैसेजेस किया करें, कॉल्स किया करें। ऑफिस टाइम के बाद फिर जो ऑफिस स्टाफ है वो अक्सर फिर कॉल्स अटेंड नहीं करता। ये थी जापान के बारे में इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट। कुछ लोगों के जापान के वीज़े पहले लगे हुए थे, वो ट्रैवल नहीं कर सके कोरोना की वजह से, उनके वीज़े भी रीन्यू हो रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फैमिलीज़ जो ऐसी थी जिनके हस्बैंड वहाँ पे हैं और यहाँ से वो टूरिस्ट पे जाना चाह रही थी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टोटल सब लोग जो इस वक्त जापान जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो जापान टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।